एक छोटे से गांव में रमा नाम की औरत अपने बेटे गोलू के साथ रहा करती थी। वो गरीब तो थे, जो भी गोलू कमा कर लाता उससे ही उनकी जरूरतें पूरी हो जाती और अक्सर रमा बीमार भी रहा करती। माँ उठ जाओ, मुझे फैक्ट्री भी जाना है। हाँ बेटा, अभी आई। माँ जल्दी करो, मुझे फैक्ट्री के लिए देर हो रही है। बेटा, अब मुझसे घर का काम नहीं होता है तो तू मेरे लिए बहू लेकर आ जा। अरे ठीक है, बहू भी ले आऊंगा। अभी आप जल्दी से नाश्ता दे दो। रमा थकी थकी सी आराम से नाश्ता ला ही रही थी कि अचानक ही वो जमीन पर गिर जाती है। माँ ये क्या हुआ आपको? उठो माँ उठो। गोलू रमा को उठाने लगता है और जैसे ही गोलू रमा को हाथ लगाता है, रमा को बहुत तेज बुखार था, जिस वजह से वो बेहोश हो गई और गोलू पानी लाकर रमा के मुंह पर छिड़कता है तो रमा उठ जाती है। माँ अब आप ठीक हो? आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। गोलू बेटा, ये बुखार तो मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं, आज फिर से हो गया। अभी 3-4 दिन पहले तो आपको बुखार था और अब फिर से बुखार हो गया। आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बेटा, शाम को तुम आओगे ना, तब हम डॉक्टर के पास चलेंगे। माँ शाम को नहीं, हम अभी डॉक्टर के पास चलेंगे। आपको बुखार तेज हो रहा है। गोलू रमा को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और डॉक्टर रमा का चेकअप करते हैं। डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरी माँ को? ये सुबह नाश्ता लाते हुए गिर गई। आपकी माँ को बहुत तेज बुखार हुआ है और उन्हें किसी बात की चिंता अंदर ही अंदर खाई जा रही है। जितना जल्दी हो सके उनकी चिंता को दूर कीजिए, इससे उनकी सेहत में सुधार आएगा। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और गोलू विनम्र आंखों से खड़े हुए अपनी माँ को देख रहा होता है। बेटा, तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या हुआ? माँ तुम्हें किस बात की चिंता है? गोलू, तुम ही नहीं पता मुझे किस बात की चिंता है? मेरी शादी की। आप ढूंढो लड़की, मैं शादी कर लूंगा। गोलू अपनी माँ की सेहत को लेकर बहुत परेशान होता है, इसीलिए वो शादी के लिए हाँ कर देता है। रमा उसे देखकर मुस्कुराती है। ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं आज से ही लड़कियाँ देखना शुरू कर देती हूँ। रमा पंडित जी से बोलकर लड़कियों की तस्वीर मंगवाती है। प्रणाम पंडित जी, आप लड़कियों की तस्वीर लाए तो है ना? मैं अपने बेटे के लिए हीरा लाऊंगी, हीरा। रमा बेटी, हीरा तो मिल ही जाएगा। ये देख, ये लड़की बहुत सुंदर है, पर बेटा ये बहुत गरीब घर की लड़की है। नहीं पंडित जी, मुझे तो कोई अच्छे घर की लड़की दिखाओ। मेरा गोलू किसी से कम है क्या? रमा बेटी, अभी तो कोई अच्छे घर की सुंदर लड़की नहीं है। हाँ, एक लड़की है जो बहुत अमीर घर की है। तुम उसकी तस्वीर देखोगी? हाँ पंडित जी, दिखाओ दिखाओ। पंडित जी उसे लड़की की तस्वीर दिखाते हैं और रमा तस्वीर देखते ही तस्वीर को फेंक देती है। पंडित जी, ये क्या है? मैंने आपसे कहा सुंदर लड़की दिखाइए और आप इतनी काली लड़की दिखा रहे हैं। अरे ये तो कोयले जैसी काली है। काली भले ही है, पर इसके घर वाले गांव के जाने माने सेठ हैं। बहुत जमीन खेत हैं इसके और ये उनकी इकलौती बेटी है। अच्छा पंडित जी। रमा चुप होकर सोचने लगती है। क्या सोचने लगी रमा? लड़की हीरा है, हीरा। बस उसका थोड़ा रंग ही तो काला है और इतनी अमीर है कि तुम्हारी 7 पुश्ते बैठ कर खाएंगी। आप हमें इसके घर लेकर चलना। ठीक है, मैं फिर कल आता हूँ। दूसरे दिन पंडित जी रमा और गोलू को उस लड़की के घर लेकर जाते हैं। तभी रमा लड़की को देखे बिना ही घर देखकर ही हाँ करने लगती है। अरे हमें लड़की पसंद है, शादी की तारीख रख लो। रुको माँ, पहले मैं लड़की देख तो लूँ। अरे बेटा, घर देख, कितने अमीर लोग हैं, ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। पर मैं बिना देखे लड़की को मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? अरे तुम शादी के बाद रोजाना उसे ही तो देखोगे। रमा बिना देरी किए गोलू की शादी सोना नाम की उस काली लड़की से कर देती है, जो कि बहुत पैसे वाली थी। पैसे वाली होने के साथ साथ सोना बहुत घमंडी थी, उसे अपने पैसे पर बहुत घमंड था। अरे आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है हमारे घर में। रमा सोना का गृह प्रवेश करवाती है। अपने दाहिने पैर को इस कलश पर मारो और अंदर आ जाओ। ठीक है माँ जी। गोलू अपनी पत्नी को कमरे में छोड़ा, थोड़ी देर आराम कर लेगी। ठीक है माँ। अभी तक गोलू ने सोना को देखा नहीं था और वो उसे कमरे में ले जाता है। कमरे में जाकर और कमरा देखकर सोना छटपटाने लगती।
ये कैसा कमरा है? पिताजी ने मेरा कोई ख्याल नहीं किया। सोना कमरे को देखकर गुस्से में खड़ी थी, तभी वहाँ रमा आ जाती है। सोना बहू, ऐसे क्या देख रही हो? ये तुम्हारा कमरा है, ये मेरा कमरा नहीं हो सकता। आपने इस कमरे की हालत देखी है? ऐसे कमरे में तो हमारे घर के नौकर भी नहीं होते। बेटा, अब तुम्हारी तरह पैसे वाले तो नहीं है ना। देखो मम्मी जी, मैं इस कमरे में नहीं रह सकती। इतना बोलकर सोना अपने पिताजी को कॉल मिलाती है और उन्हें बोलकर अपने कमरे को ठीक ठाक करा देती है। अब हुआ ना ये मेरे रहने लायक। रमा चुपचाप खड़ी हुई ये सब देख रही होती है। बेटा, तुम्हें ये सब नहीं करवाना चाहिए था। मम्मी जी, आप कुछ मत बोलिए, ये कमरा मेरे रहने लायक नहीं था। मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। रमा चुप हो जाती है। तभी वहाँ गोलू आ जाता है और सोना को देख लेता है। माँ, ये काली कौन है और मेरी सोना कहाँ गई? मैं ही सोना हूँ। ये नहीं हो सकता, तुम मेरी सोना नहीं हो। अरे कहा ना मैं ही सोना हूँ। हटो, चलो, मुझे आराम करना है। अगर तुम ही सोना हो तो मैं ये शादी नहीं मानता। मेरी माँ मेरे साथ ये नहीं कर सकती। ये बात जाकर तुम अपनी माँ से करो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? गोलू को हटाकर सोना बेड पर सो जाती है और गोलू हैरान रहता है कि इतनी काली लड़की से उसकी शादी हो गई। गोलू बाहर जाकर अपनी माँ से बोलता है, माँ, मेरे कमरे में कौन काली लड़की है? खुद को सोना बता रही है। वो सोना ही है। क्या इतनी काली लड़की से आपने मेरी शादी कर दी और मुझे बताया तक नहीं? बेटा, तो ये क्यों देख रहा है कि वो कितनी काली है? भगवान ने तो दो ही रंग बनाए हैं ना, काला और गोरा। मैं ये शादी नहीं मानता। बेटा, तुझे सोना को अपनी पत्नी मानना ही होगा। भले ही वो काली है, पर तेरी उससे पूरे विधि विधान से शादी हुई है। माँ, तुमने उसे देखा है? कोयले से भी ज्यादा काली है। सब लोग क्या बोलेंगे? अरे तू लोगों को छोड़ बेटा, लोगों का तो काम ही बातें बनाना है। देख बेटा, अब तेरी शादी उससे हो गई है, वो तेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। गोलू मान जाता है और दरवाजे पर खड़ी ये सब सोना सुन लेती है और उसे अपनी सोच और अपने बर्ताव पर शर्मिंदगी होती है और वो जाकर अपनी सास से माफी मांगती है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। तुम माफी क्यों मांग रही हो? मैं समझी नहीं। मुझे लगता था कि आपने सिर्फ मेरे पैसों के लिए मुझसे शादी करवाई है गोलू की, और आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। अरे बेटा, तुम अब हमारे घर की बहू हो, हमारी इज्जत हो और गोलू की जिम्मेदारी हो। धन्यवाद मम्मी जी। सोना ने रमा के पैर छुए और रमा ने उसे आशीर्वाद दिया और अब खुशी खुशी सोना उनके साथ रहने लगी और उसने पैसों का घमंड भी छोड़ दिया।